नमस्कार, आदाब। द बॉयज पिलर के व्हाट्स टुडे सेगमेंट में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो भाई, आज है वर्ल्ड टेलीविजन डे और आज हम बात करेंगे टेलीविजन के भूत, भविष्य और वर्तमान की। टीवी नहीं तो बीवी नहीं, कम से कम मोबाइल आने से पहले तो हर किसी के मुंह पर ये लाइन रहती ही थी। दूसरों के घरों में जाकर मोहल्लों के बच्चों के टीवी देखने का ये सिलसिला 20वीं सदी में बहुत आम था, लेकिन 21वीं सदी के बच्चों ने आंख खोलते ही मोबाइल को देखा। टेक्नोलॉजी में आए दिन आविष्कार होते ही रहते हैं, कभी टेलीफोन कभी मोबाइल, लेकिन टेलीविजन एंटरटेनमेंट और सूचना प्रसारण के क्षेत्र में एक ऐसा आविष्कार साबित हुआ जिसकी लोकप्रियता ने जबरदस्त रिकॉर्ड तोड़े और कई दशकों तक मनोरंजन का राजा बनकर राज किया और आज भी कर रहा है। इसकी लोकप्रियता कम और ज्यादा तो हुई, लेकिन हमेशा बरकरार रही। ड्राइंग रूम से बेडरूम तक पहुंचने वाला टीवी भारतीय परिवारों को एक साथ खाने की टेबल तक ले आता है। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर इस टीवी को दुनिया में कौन लाया? दरअसल 1927 में अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन लॉगी बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। कई बार नाकाम होने के बाद आविष्कार के 7 साल के अंतराल में टीवी को इलेक्ट्रॉनिक रूप देने की कोशिश जारी रही और साल 1934 में इस यंत्र ने पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप धारण कर लिया था। इसके बाद 2 साल के अंदर ही कई आधुनिक टीवी के स्टेशन भी खोल दिए गए। धीरे धीरे यह मनोरंजन और सूचना के प्रचार प्रसार का एक महत्वपूर्ण साधन बन गया। अब अगर टीवी के भारत आने की बात करें तो टीवी का भारत आगमन 1950 में हुआ था। चेन्नई के एक इंजीनियरिंग करने वाले स्टूडेंट ने प्रदर्शनी में पहली बार टेलीविजन सबके सामने रखा था। भारत में पहला टेलीविजन सेट कोलकाता के एक अमीर नियोगी परिवार ने खरीदा था। भारत में पहला प्रसारण दिल्ली में 15 सितंबर 1959 में प्रायोगिक तौर पर शुरू किया गया। इसमें हफ्ते में सिर्फ 3 दिन कार्यक्रम आते थे, वह भी सिर्फ 30-30 मिनट के। शुरू से ही टेलीविजन लोगों का मनोरंजन और ज्ञान वर्धन करने लगा और जल्द ही यह लोगों की आदत का हिस्सा भी बन गया। 1965 में ऑल इंडिया रेडियो ने रोजाना टीवी ट्रांसमिशन शुरू कर दिया। 1976 में सरकार ने टीवी को ऑल इंडिया रेडियो से अलग कर दिया और इसी के साथ 1982 में पहली बार राष्ट्र टेलीविजन चैनल की शुरुआत हुई। इसी साल देश में पहला कलर टीवी भी आया। इसका व्यापक प्रसार भी 1982 में आयोजित एशियाड खेलों के आयोजन से हुआ। 26 जनवरी 1993 को दूरदर्शन ने विस्तार करते हुए अपना दूसरा चैनल मेट्रो चैनल के नाम से शुरू कर दिया और बाद में पहला चैनल DD1 और दूसरा चैनल DD2 के नाम से लोकप्रिय हो गए। आज 30 से ऊपर राष्ट्रीय व क्षेत्रीय चैनल दूरदर्शन द्वारा देश भर में प्रसारित किए जा रहे हैं। है ना टीवी का सफर रोचक? तो अब मैं आपको बताऊंगी कि विश्व टेलीविजन दिवस मनाने की शुरुआत कैसे हुई। तो हुआ यूं कि 21 नवंबर 1996 को पहले विश्व टेलीविजन फोरम की स्थापना की गई थी और इसी साल दिसंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस के तौर पर मनाए जाने की घोषणा की थी। विश्व टेलीविजन फोरम की स्थापना के उपलक्ष्य में ही यह दिवस मनाया जाता है। इस फोरम का उद्देश्य एक ऐसा मंच उपलब्ध कराना था जहां टीवी के महत्व पर बात की जा सके। साथ ही टीवी का विस्तार, सूचना जगत में इसका योगदान आदि को भी समय के साथ सभी के सामने लाना जरूरी था, क्योंकि टीवी न सिर्फ जनमत को प्रभावित करता है बल्कि बड़े बड़े फैसलों पर भी असर डालता है। जाते जाते मैं आपको बताने वाली हूँ टेलीविजन से जुड़ी कुछ रोचक बातें। टीवी पर प्रसारित होने वाला पहला टेलीविजन विज्ञापन 1 जुलाई 1941 को न्यूयॉर्क में था। वह विज्ञापन कुल 20 सेकंड तक चला। उस समय टीवी विज्ञापनों की कीमत $9 थी। 1936 में दुनिया भर में सिर्फ 200 घरों में ही टीवी का इस्तेमाल होता था। 1907 में टेलीविजन को अंग्रेजी के एक शब्द के रूप में पहचान दी गई। 1948 में पहली बार टेलीविजन का संक्षिप्त नाम टीवी बोला गया था। 1976 में टीवी की स्क्रीन को और भी बड़ा कर दिया गया। दुनिया का सबसे बड़ा टीवी ब्रिटिश कंपनी टाइटन की मदद से बनाया गया है। अफ्रीका में एक बंदर को टीवी एंटीना चुराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इसी के साथ आज व्हाट्स टुडे में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। और जानकारी रोचक और ज्ञान वर्धक लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।